पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। एसी परिपथ के 5 परिपथ खत्म हो गया, आज 6वां परिपथ है और फिर कल एक परिपथ और होगा, उसके बाद 7वां परिपथ खत्म हो जाएगा। ठीक, कौन सा परिपथ पढ़े हैं? आर सी एल और आर एल आर सी, बचा एल सी और एल सी आर। आज पढ़ेंगे एल सी परिपथ 6वां, एल सी परिपथ, यानी कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसमें श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा हो? प्रेरक कुंडली एल और संधारित्र सी। यही नहीं पढ़े हैं ना? देखो कौन कौन जुड़ा है? एल और सी। ये हो गया एल और ये सी, और ये वोल्टता का समीकरण V नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सी धारा प्रवाहित? आई धारा, धारा आई। तो इसके बीच क्या निकलेगा? विभवांतर। ये क्या है? एल और ये क्या है? सी। तो इसके बीच विभवांतर कौन होगा? वी एल, और इनके बीच विभवांतर कौन होगा? वी सी। है, क्योंकि दोनों को अगर वोल्टता लेंगे कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन किसका है, इसलिए वी एल और वी सी मान दिए। एल के बीच विभवांतर को वी एल, सी के बीच विभवांतर को वी सी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो थ्योरी वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, प्रेरक कुंडली एल और संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। थ्योरी दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, लगभग 6 थ्योरी हो गया वैसी का वैसे ना, तो इस बार तो बताऊंगा नहीं, 5 इसके पहले लिख चुके हो। या ऐसे लिख सकते हो, माना प्रेरक कुंडली एल और संधारित्र सी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। लिख लोगे? तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, तो उसको भी नहीं लिख रहा हूं इस बार, डायरेक्ट समीकरण लिख देते हैं। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके पहले वाला देखकर लिख लोगे सेम, ठीक, वहां से देखें। हाँ, और नहीं लिख पाओगे तो अभी जो बताया वैसे वैसे नोट कर लो। ये आ गया। अब क्या निकालते हैं? विभवांतर। सबसे पहले L के सिरों के बीच विभवांतर, यानी प्रेरक कुंडली L के सिरों के बीच विभवांतर, इसको भी पूरा लिख लोगे। प्रेरक कुंडली L के सिरों के बीच विभवांतर, L के सिरों के बीच क्या निकलेगा? विभवांतर। ठीक, लिख लेना, प्रेरक कुंडली L के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? VL। देखो, धारा गुणित प्रतिरोध, विभव बराबर जानते क्या है? धारा गुणित प्रतिरोध। तो यहां कौन सी धारा प्रवाहित? आई धारा। विभवांतर क्या लगेगा? VL। प्रतिरोध क्या उत्पन्न हो रहा है? L, तो जीटा L। समझ आ जाएगा? क्योंकि प्रतिरोध मतलब रुकावट डालना, धारा के मार्ग में रुकावट। तो यहाँ रुकावट किसके द्वारा डर रहा है? L के द्वारा, और L के द्वारा रुकावट डलता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिघात। तो प्रतिरोध की जगह क्या आ जाएगा? प्रतिघात। तो I इंटू जीटा L। क्लियर? ये मत मानो, जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अभी किसके बीच निकाले हैं? L के सिरों के बीच, प्रेरक कुंडली L के सिरों के बीच। अब संधारित्र C के बीच विभवांतर, C के सिरों के बीच विभवांतर V C, I इंटू जीटा C, I इंटू जीटा C। क्लियर हुआ? अब क्या बनाते हैं? कला आरेख। क्या बनाएंगे? कला आरेख। लेकिन उसके पहले क्या चाहिए अपने को? निष्कर्ष, तभी तो कला आरेख बना पाएंगे। निष्कर्ष देखो, 2 परिपथ हैं, L परिपथ और C परिपथ। L परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, C परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। कलांतर मतलब लिखोगे ना पूरा चीज हर बार के जैसे। L परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर π/2 पश्चगामी। यहां C परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर π/2 अग्रगामी होता है। लिख लोगे इसको? ठीक। अब क्या बनाएंगे? आरेख, कला आरेख।
कल आ रही यानी कि कलांतर को बताना पड़ेगा ना। चलो ये बनाए, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं आई है, आई धारा। तो बताओ कलांतर एक में पाई/2 अग्रगामी और एक पश्चगामी, इधर अपन बना देते हैं VL और इधर क्या बन जाएगा VC, VL और VC। समझ, यहाँ कितना डिग्री बना पाई/2 और यहाँ भी कितना डिग्री बना पाई/2। तो अगर मैं इसके बीच अगर कोण पूछूं तो कितना डिग्री बना होगा 180 डिग्री यानी कि पाई। समझ में आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक कलांतर दे रहा है पाई/2 अग्रगामी और एक कलांतर दे रहा है पाई/2 पश्चगामी। तो अग्रगामी और पश्चगामी अपोजिट हुआ ना, एक प्लस की ओर एक माइनस की ओर, तो टोटल कितना डिग्री बन गया 180 डिग्री, सीधी लाइन। तो ये बन गया। खैर दर्शाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा था। समझ में आया, क्लियर हो गया ना ये लाइन। अब आगे क्या निकालना बचा, परिणामी उल्टता। परिणामी क्या निकलेगा उल्टता। क्या हुआ, परिणामी वोल्टता किससे दर्शाएंगे V से। अब देखो यहाँ पर पहले जैसे हमने त्रिकोण में क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया था। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है क्या, कोई भी हाल में नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा V बराबर VL माइनस VC। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, VL माइनस VC, VL माइनस में VC, प्लस वाले में से माइनस। समझना, तो V बराबर VL का मान देखो I इंटू जीटा एल, I इंटू हो गया यहां तक। तो ये हो गया V, दोनों में से I कॉमन, जीटा एल माइनस जीटा सी। तो V बराबर I, जीटा एल बराबर 1/, ओमेगा इंटू एल, बस जीटा सी बराबर 1/, ओमेगा सी। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये क्या निकल गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता, परिणामी वोल्टता। समझ में आया, यहां तक क्लियर। अब क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा किसे दर्शाते हैं जेड से। देखो ये हो गया V, ये इंटू में आई है, वो इधर आएगा तो डिवाइड में आई हो जाएगा। हो गया, बराबर में क्या बचा ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी। समझ, V/I मतलब Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा Z। प्रतिबाधा किसके द्वारा डाला है, L और C के द्वारा। तो यहाँ क्या लिख देंगे ZL। समझ में आ जाएगा ना, L से परिपथ है करके। क्लियर हुआ, क्या बन गया ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी। क्लियर हुआ, ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई, 2 पाई आर वाले हो, 2 पाई इंटू नो, हाँ 2 पाई इंटू नो या 2 पाई इंटू। सर मैं नहीं आया इतना तक, क्लियर हुआ। चलो हमने अभी क्या पता किया, एक परिणामी वोल्टता और एक प्रतिघात। अब धारा, अच्छा हाँ प्रतिबाधा। अब क्या बचा धारा निकाल लोगे। अच्छा कलांतर बचा है, कैसे निकलेगा नोट करो। इसमें कलांतर कैसे निकालोगे, tan फाई लगेगा कहाँ, tan फाई लगाओगे क्या, लंब बटे आधार। इसमें जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, आधार कहां से लगाओगे, लंब कहां से लगाओगे। दोनों के बीच कलांतर वैसे भी बता दी ना, पाई होगा। क्या बचा धारा मतलब आई, V/R होता है, V/R, लेकिन R मतलब प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ कौन सा लगेगा प्रतिबाधा, क्योंकि दो प्रकार से डर है। तो ZLC होगा। ये हो गया I, V का V, ZLC का मान देखो
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, जीटा एल माइनस जीटा सी। आखिर पुट करोगे तो वही निकालेगा, ओमेगा एल माइनस आ गया, क्या चीज निकला, धारा, धारा आ गया। अब इसी पर अपन शिखर धारा भी बता सकते हैं क्या, शिखर धारा आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये क्या निकला, शिखर धारा। क्लियर हुआ। अब क्या बचा, अनुनाद, इसमें एक चीज नया जुड़ेगा, अनुनाद, अनुनाद। अब अनुनाद इसमें आएगा नहीं, इतना जल्दी से नोट करो, बाद में बताऊंगा। अगला अनुनाद, अनुनाद, इसमें एक टॉपिक निकालना पड़ेगा ना, नया चीज है अनुनाद, अनुनाद, अनुनाद कैसे निकलेगा बता रहा हूं, देखो Z प्रतिबाधा जीटा एल माइनस जीटा सी, अब भी निकाले थे ना, ये क्या था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, वो था जीटा सी है। तो देखो ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल दोनों बराबर होता है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक। तो कट जाएगा, तो ये क्या निकला, जीरो, कितना आया, जीरो। अब धारा जानते हैं, आई बराबर वी डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब यहां पर जीटा एल सी, अगर शिखर मान ले दिए तो शिखर मान, ये अब भी निकाले थे ना कुछ देर पहले। तो ये हो गया आई नॉट बराबर वी नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, तो आई नॉट बराबर क्या मिलेगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, वी नॉट को अगर कोई भी संख्या को जीरो से भाग करोगे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। समझ। तो इस स्थिति में धारा का आयाम कितना मिला, इस स्थिति में, इस स्थिति में धारा का आयाम कितना मिला, अनंत होता है, अनंत होता है। इस स्थिति को, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अनुनाद, अनुनाद, अनुनाद स्थिति कहते हैं। समझ में आया, इस स्थिति को हमने क्या कहा, अनुनाद की स्थिति। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो, अब भी मैंने बताया ओमेगा एल बराबर क्या होगा, 1/ओमेगा सी, अगर मैं ओमेगा इधर ला दूं तो ओमेगा स्क्वायर 1/एल सी, 1/एल सी होगा, ठीक। अगर मैं ओमेगा का मान निकालू तो क्या हो जाएगा, 1/√एल सी, क्या आएगा, 1/√एल सी होगा। अच्छा ओमेगा बराबर ये भी जानते हैं क्या, 2π/नू या 2π/, वही है ना, चाहे एफ लिखो या नू लिखो एक बराबर है। तो ओमेगा की बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 2π/f बराबर 1/√एल सी होगा। अगर मुझे आवृत्ति चाहिए तो 1/2π/√एल सी, क्या निकल गया, आवृत्ति, ये क्या है, आवृत्ति है। समझ में आया, क्या निकल गया, आवृत्ति। इसी को हमने क्या कहा, इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति। अरे उसको ऐसे लिख दो, यही इस परिपथ की, इस परिपथ की क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर था, ये था छोटा सा व्यंजक, समझ में आया। यहां पर आप पेपर में आया हूं, क्वेश्चन है अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, बना लोगे, ठीक। बस आज की क्लास में बस इतना स्टॉप करते हैं, कल अपन लास्ट टॉपिक पढ़ लेंगे इसका, एलसीआर परिपथ, फिर ये चैप्टर थोड़ा सा बस बचेगा, एक दो टॉपिक छोटा छोटा है, खत्म हो जाएगा, ठीक। कल एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे, तब तक के लिए इस टॉपिक पर जितना भी टाइप से क्वेश्चन बन रहा है पूरा का पूरा अच्छे से कवर करना और नोट्स पूरा बनाना, ठीक। इसका आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी डेली अपलोड हो रहा है,
वहीं से जाकर नोट्स ले सकते हो। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में, तब तक लिए उसको अच्छे से तैयार करो।